उसको थोड़ा सा तरद्दुद हुआ बीवी को, तो वो मुलाजिम कहने लगा जी अच्छा ऐसा करना, आप तुम जब खाना देने के लिए जाओ ना खेत में, तो उसके जो है ना हाथ को पकड़ना, जरा हाथ को पकड़ना, और वो तुम्हें कभी भी अपना हाथ नहीं पकड़ाएगा और तुम्हें उससे पता चल जाएगा। उसने कहा ठीक है। अब उसने खाना तैयार किया और उससे पहले वो मुलाजिम जो है ना भागकर खेत में गया और किसान को मिला और जाकर कहा कि जनाब आप तो यहाँ पे हैं, पीछे अपने घर की खबर भी ली है। उनका क्या हुआ? वो बड़ा परेशान हो, भी घर में क्या हो गया? उसने कहा तुम्हारी बीवी जो है वो पागल हो गई है और वो काटने को दौड़ पकड़ती है और काटती है लोगों को। उसने कहा अच्छा, उन्हें कहा, उन्हें कहा देखना अभी आएगी और आकर देखना तुम्हारे साथ क्या करती है। तो इतनी देर के अंदर वो खाना लेकर आ गई। अब बीवी जो थी वो इस तब कोशिश में थी कि किसी तरह मैं इसका हाथ पकड़ के देखूं कि आया वाकई इसको कोड़ तो नहीं हो गया, और किसान जो था वो उससे बचना चाहता था और वो उसको काटना चाहती थी। अब उसने खाना रखा, अब वो किसान के करीब हो, किसान डर की वजह से पीछे हो, वो बीवी उसके और करीब हो, वो और पीछे हो। उसने जब देखा कि तो वाकई ही मुझे करीब नहीं करने दे रहा और अपना हाथ नहीं पकड़ा रहा, तो उसने एकदम जब उसका हाथ पकड़ना चाहा तो किसान ने उसके हाथ को जब झटक दिया। अच्छा, इससे पहले जब ये दोनों को वो बता चुका, इससे पहले वो इन दोनों को बताने के बाद वो फौरन किसान के भाइयों के पास गया और उनको जाकर कहा कि तुम लोग तो मजे से यहाँ पे रह रहे हो और तुमने अपने भाई की खबर भी ली। उन्हें क्या हुआ? कहता कि उसके साले जो हैं, यानी कि उसकी बीवी के भाई, उसके साले रोजाना आते हैं और झगड़ा करते हैं और बाद तो उसको मारते हैं, और वो शर्म की वजह से तुम्हें बताता भी नहीं है। उनका अच्छा, उन्होंने कहा देखना आज जरा खेत में आना और उसके भाई देखना क्या करते हैं खेत में। अच्छा, वहां से उठा, उस औरत के भाइयों के पास चला गया कि जनाब तुमने अपनी बहन की शादी तो कर दी और शादी के बाद तुमने खबर भी ली अपनी बहन की कि उसका शोहर जो है वो अपनी बीवी के साथ क्या कर रहा है, तुम्हारी बहन के साथ क्या सलूक कर रहा है। न सिर्फ वो मारता है बल्कि उसके भाई भी आ जाते हैं और भाई भी उसको मारते हैं। तो उनके भाइयों ने जब सुना तो वो बड़े गुस्से में आए कि मेरी बहन को ऐसे मारते हैं। उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा आज खेत में जाके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। अब उधर से उसके भाई डंडे उठाकर ले आए, उधर से उसकी बीवी जो थी किसान की, वो उसके भाई जो वो डंडे उठाकर ले आए, और उधर से ये मामला। अब किसान पीछे हटे और वो जनाब उसको हाथ लगाने की कोशिश करे। उसने एकदम जब उसको उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, किसान ने जो उसको थप्पड़ मारा। जब किसान ने उसको थप्पड़ मारा तो उसकी बीवी के जो भाई थे वो छुप कर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये देखा तो वो कहने के वाकई ऐसा ही है, और ये हमारे भाइयों को, उसके बीवी के भाई कहने के वाकई हमारी बहन को जो मारता है, और वो डंडे लेकर आ गए और किसान पर हमला कर दिया। जब हमला किया तो उस किसान के भाई वो छुप कर बैठे हुए थे। उन्होंने जब ये मामला देखा, उन्होंने कहा वाकई मुलाजिम सही कहता था कि हमारी भाभी के जो भाई हैं वो आकर हमारे भाई को मारते। उधर से वो डंडे लेकर आ गए और वहां पर जो वो लड़ाई शुरू हो गई और खूब फसाद हुआ और बंदे जो वो जख्मी हुए। अब वो जो मुलाजिम था वहां से निकला और अगले गांव की तरफ चला गया। अब उसकी एक बात से पूरे दो खानदान और फिर आगे उन खानदानों के जो अफराद थे उनके दरमियान लड़ाई और खूब जो है वो खून खराबा हुआ। तो जुबान ये बहुत नुकसान करती है इंसान को, बाज़ ऐसा नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाती है कि इंसान पूरी जिंदगी उस नुकसान की तलाफी नहीं कर पाता। और ये जुबान ही है जो इंसान को इज्जत देती है, जो इंसान को मर्तबा देती है, जो इंसान की कदर लोगों के दिलों के अंदर बिठा देती है और आदमी कहीं से कहीं पहुंच जाता है। तो लिहाजा अपनी जुबान की हिफाजत करनी चाहिए और इसको मौके की मुनासबत से बोलना चाहिए और फजूल और लग़वियात से अपने आप को बचाना चाहिए। झूठ ना बोलें, गीबत ना करें, बदजुबानी ना करें, गालियां ना निकालें किसी को, और अपनी जुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज बोलें। किसी मुखातिब से गुफ्तगू करनी हो तो अच्छे अल्फाज में आपकी उतनी ही कदर उसके दिल में आएगी, वो आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट और इज्जत करेगा। इसी तरह आप लोगों के साथ खुश अखलाकी से पेश आएं। ये खुश अखलाकी एक ऐसा हुनर है और एक ऐसा अमल है कि आप इसके जरिए पूरी दुनिया को मुसख्खर कर सकते हो। अगर आप लोगों के दिल जीतना चाहते हो, लोगों के दिलों में अपनी अहमियत और कदर बढ़ाना चाहते हो, तो उसका सबसे आसान और बेहतरीन तरीका यह है कि तुम लोगों से खुश अखलाकी से पेश आना शुरू कर दो। जब खुश अखलाकी से पेश आओगे तो खुद ब खुद तुम्हारे करीब आएंगे, उनके दिलों में तुम्हारी इज्जत बनेगी। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में आप अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर भी फरमाया, जिसका मफहूम है कि आया नबी जी कि ये आपकी खुश अखलाकी है कि जिसकी वजह से ये लोग आपके करीब हुए और आप पर ईमान लाए। अगर आप इनके साथ अखलाक से पेश ना आते तो ये लोग कभी भी आपके करीब ना होते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो इस्लाम के आलमगीर पैगाम को पूरी दुनिया में फैलाया और लोग आपके गर्विदा हुए और सहाबा आपके करीब आए और अपनी जानों तक अपने आप अलैहिस्सलाम पर निशावर करने लगे, तो उसकी वजह ये थी कि आपकी जुबान थी, आपके अच्छे अखलाक थे, आपका अच्छा बर्ताव था, कि जिसकी वजह से वो लोग आपसे मुतासिर और आप पर ईमान लाए। तो हम भी अपने आप को
अच्छा बना सकते हैं, लोगों के दिलों में अपनी कदर, अपनी अहमियत बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम जुबान का अच्छा इस्तेमाल करें, खुश अखलाकी से पेश आएं, लोगों के साथ अच्छा सलूक करें और अच्छी जुबान इस्तेमाल करें।